देखिए जैसे एक का ए हमने बताया, वैसे ही एक का बी और एक का सी सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। एक का ए में हो सकता है जो पुराना वाला बुक होगा उसका आंसर गड़बड़ है, ठीक है। 2-3 बनाइए, सेम प्रोसेस पर आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 2 का ए नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो तो हमको मैसेज कीजिएगा, एक का बी एक का सी में हम फिर बता देंगे, वीडियो बनाकर डाल देंगे। फिलहाल अभी नहीं डालेंगे। 2 का ए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए और बी साझेदार हैं जो 7:5 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वे सी को 1/6 हिस्सा देकर शामिल करते हैं, ठीक है। और बात यह सहमत हुई है इस बात पर कि सी जो है वो ए से 1/24 हिस्सा लेगा और बी से 1/8 हिस्सा लेगा, ठीक है। अब देखिए 1/24 लेगा ए से और बी से लेगा 1/8 लेगा ना। पहले भी दिया है ना, सुनिए मेरा बात। उसको टोटल सी को मिलेगा 1/6 हिस्सा, जिसमें ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा। मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/6 पक्का आ जाएगा आपका। इस दोनों का एलसीएम होगा 24। ये 1 + 3 कीजिए तो 4/24, काटिए तो 1/6। क्लियर है बात। तो देखिए इसमें सिर्फ नया साझेदार का हिस्सा ही नहीं है। नया साझेदार जो 1/6 प्राप्त कर रहा है वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ये बात स्पष्ट क्लियर कर दिया है। हाँ, ये तो कर दिया ना। तो इसका मतलब है कि ए 1/24 देगा तो ए का जो पुराना हिस्सा है उसमें से 1/24 घटा दीजिए तो ए का नया हो जाएगा। बी का जो पुराना हिस्सा है उसमें से 1/8 घटा दीजिए तो बी का नया हो जाएगा। और सी का नया तो क्लियर है, ये है ना। लेकिन इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एक का ए हम आप लोगों को इंग्लिश में बता दिए तो थोड़ा आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश में फिर इसको इंग्लिश में भी बता देंगे। इस सवाल को हिंदी में समझ लीजिए, 1 मिनट में समझ जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो लिखा रहता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, सवाल समझ जाइएगा क्या है नहीं है, ठीक है। देखिए परीक्षा में आप हिंदी या इंग्लिश इस टाइप के सवाल को हिंदी या इंग्लिश किसी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें लिख दीजिए ए और बी का पुराना अनुपात मतलब ओल्ड रेशियो 7 क्या है ना। हाँ। 7:5। क्लियर बात। अब चलिए, अब सी नया साझेदार है, अब यहां लिखिए सी 1/24 हिस्सा ए से प्राप्त करता है। क्लियर। सी 1/24 हिस्सा ए से क्या करता है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो त्याग होगा, ए का त्याग हिस्सा जो हुआ वो 1/24 हुआ। क्लियर है बात। सी ए से प्राप्त करता है, इसका मतलब ए सी को त्याग करता है। ठीक हुआ ना बात। उल्टा और उल्टा एक ही बात होगा। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? कंफ्यूजन है अभिषेक को, है ना। मैंने आप हमसे 1/24 हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप प्राप्त कर रहे हैं तो हम त्याग कर रहे हैं, यही है ना बात। तो यहाँ यही है, सी 1/24 हिस्सा ए से प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि ए त्याग कर रहा है। तो ए का त्याग हिस्सा क्या हुआ, 1/24 हिस्सा हुआ। ये बात क्लियर। अब देखिए ए का नया हिस्सा अगर हम निकालें, ए का नया हिस्सा निकालें तो उसका जो पुराना हिस्सा है 7/12, उसमें से 1/24 आप क्या कर दीजिए, घटा लीजिए। तो ए का नया निकल जाएगा ना। ए को पहले 7 रुपया मिलता था, 1 रुपया किसी को दे दिया तो उसको घटा दीजिए तो नया में तो 6 रुपया उसको मिलेगा ना। तो पुराना हिस्सा में से त्याग का हिस्सा आप घटा दीजिए तो फिर नया हिस्सा निकलेगा। आया बात समझ में? इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि पुराना हिस्सा में से त्याग हिस्सा घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो कहिएगा नया हिस्सा प्राप्त होता है या नया अनुपात प्राप्त होता है। आया बात समझ में? तो ए का नया हिस्सा ये हो जाएगा, पुराना हिस्सा माइनस जो त्याग किया वो हिस्सा। एलसीएम क्या हो जाएगा,
2 होगा, 2 को 7 से गुना कीजिए, 14 माइनस 1 तो 13 बट्टा क्या हो गया? क्लियर? फिर ऐसे ही हम लोग करेंगे पुनः C 1/8 हिस्सा B से प्राप्त करता है ना? इसका मतलब हुआ, यहाँ चुकी चुकी कर दीजिए तो ठीक लगा, देखने में अच्छा लगेगा। C 1/8 हिस्सा B से प्राप्त करता है, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए B का त्याग हिस्सा, B का त्याग हिस्सा 1/8 होगा। तो इंग्लिश में इसी को बीज सेक्रीफाइस शेयर लिखते हैं हम लोग, है ना? इंग्लिश में लिखते हो तो यहाँ लिखते C रिसीव्ड फ्रॉम B 1/8 शेयर, ऐसे लिखते, मान लीजिए मिला के जो होता है। B का त्याग हिस्सा क्या हो गया? 1/8। इसीलिए B का नया हिस्सा जो हम लोग निकालेंगे तो फिर उसका पुराना है 7/12, उसमें से 1/8 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो फिर इसका 5/12 क्या इसका? बी का नहीं था, मतलब अरे B का 5 शेयर है ना पुराना वाला, तो 7 5 12 तो 5/12। ओहो सॉरी, यहाँ 5/12 होगा ना? तो 5/12 में से 1/8 घटा दीजिए, एलसीएम तो 24 ही होगा। तो ये 5 दूना 10 में से 3 जाएगा, क्या जाएगा? 3। तो ये 7/24। B का नया हिस्सा क्या हो गया? 7/24। अब देखिए C का नया हिस्सा, जबकि आपको सवाल में दिया हुआ है ही 1/6, तो आप सीधे 1/6 लिख लीजिए, या फिर इसको और इसको जोड़िए तो 1/6 होना है ही। आया बात समझ में? अगर ये चीज स्पष्ट नहीं दिया रहता कि C को 1/6 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया गया है, सीधे लिखा रहता B से A से 1/24 प्राप्त करता है और B से 1/8 प्राप्त करता है, तब दोनों को जोड़ के हम लोग 1/6 निकालते हैं। अगर दिया हुआ है ही तो निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे, अब नया अनुपात बराबर क्या होगा? तो A का 13/24, B का 7/24 और C का 1/6। कोई दिक्कत? एलसीएम निकालिएगा तो 24, ये 13, ये 7 और ये 6 × 24 4, 1 अंक 4। नीचे वाले को समाप्त कर दीजिए, 13 7 4, ये आपका क्या हो गया? नया अनुपात। अगर इसी में आपको कह देगा त्याग अनुपात भी निकालिए, क्या निकालिए? तो त्याग अनुपात अगर कह देगा निकालने, तो त्याग अनुपात A एवं B का, त्याग तो सिर्फ A और B ही ना करेगा, क्योंकि वो तो पूर्ण साझेदार है, तो त्याग तो पूर्ण करेगा ना, आपका तो क्या त्याग करेगा? वो तो खुद आया है भाई, हमको दो तब हम आएंगे। तो A और B का त्याग निकालेंगे, तो A का त्याग 1/24 और B का त्याग 1/8। तो फिर अनुपात बराबर करने के लिए एलसीएम 24 होगा ना? तो इसमें हो जाएगा 1 अनुपात, ये हो जाएगा 3, तो 1/3 हो जाएगा त्याग अनुपात। समझ में आया बात? किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।